आइए लय व्यवस्था की किताब खोलेंगे, उसका 16 अध्याय। आइए लय व्यवस्था लेविटिकस 16 अध्याय, उसका 29, 30, 31। लय व्यवस्था लेविटिकस उसका 16 अध्याय 29, 30, 31। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी। यह चीज तुम्हारे लिए हमेशा के लिए कायम के लिए मैं तुमको बता रहा हूं कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को, अपने अपने प्राण को उपवास के द्वारा दुख देना। उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कामकाज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से प्रभु के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। और यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को उपवास के द्वारा दुख देना, यह सदा की विधि है। उस दिन, जिस दिन याजक इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाता है, उस दिन के लिए परमेश्वर इज़राइलियों को बोल रहा है कि याजक अपना काम करेगा, वो बलिदान करेगा और उस बलिदान के खून के द्वारा आप सबके पापों को क्षमा मिलेगी और आपको एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन यह बेनिफिट तब मिलेगा, लेकिन यह फायदा आपको तब मिलेगा जब उस दिन आप उपवास करके अपने प्राण को दुख देंगे। यहां पे उपवास करने का एकदम साफ मीनिंग लिखा हुआ है कि उपवास करने का मतलब है अपने प्राण को दुख देना, अपने प्राण को दबाना, क्योंकि ये हमारा प्राण, हमारा मन, जिसके अंदर हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी सोच है, ये मन ही है जो हमें परमेश्वर के किए हुए उद्धार का बेनिफिट लेने में रुकावट है। यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी, मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठाए। हमारी और आपकी हर एक आत्मिक जरूरत, भौतिक जरूरत, पारिवारिक जरूरत, उसके पास सब उपाय हैं, उसकी ओर से उसने सब काम पूरे किए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो फायदे हमको मिले, वो शांति जिसके लिए उसने ताड़ना सही, अगर आप चाहते हो वो शांति आपके घर में आई, वो उद्धार जिसके लिए उसने अपना खून बहाया, कीमत चुकाई, अगर आप चाहते हो वो उद्धार आपके पास आए, अगर आप चाहते हो कि वो दीनपन, वो गरीबी जो उसने हमारी अपने ऊपर उठाई ताकि हम उसका फायदा उठा सके, हम अमीर बन सके, तो लिखा है तुम्हारा हमेशा का नियम समझ के चलना। ये कौन सा? कि उस दिन को तुम पवित्र करना और क्या करना? उस दिन तुम उपवास करना। ये रोशनी देना चाहता है परमेश्वर। प्रभु चाहता है आपको मालूम हो कि फायदे तभी मिलेंगे जब भी आप वो शर्त को कबूल करेंगे। कितने लोगों को फायदे चाहिए जो प्रभु ने मेरे लिए किए? तो आपको शर्त माननी पड़ेगी। प्रभु चाहता है ये रोशनी, मेरी बहन, आपके अंदर एकदम ये रोशनी चमके,
आपके अंदर ये पक्का हो जाए कि यहां पे जो लिखा है ना वो बिल्कुल प्रभु चाहता है वो आपको बेनिफिट दे, इसमें से आपको बेनिफिट मिले, आपके घर में शांति हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में उद्धार हो, एक भी व्यक्ति नरक में न जाए, घर में झगड़े न हो, अशांति न हो। प्रभु चाहता है और प्रभु ने उसका बंदोबस्त भी किया है। बस वो चीज हमारे तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। आप बोलेंगे उसके बीच में रुकावट शैतान है। शैतान है, लेकिन शैतान कहां पे काम करता है? मन पे। प्रभु चाहता है आपका मन प्रभु को काम करने दे, शैतान चाहता है कि आपका मन शैतान को काम करने दे। इसके लिए परमेश्वर रोशनी देता है वचन की। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप जान लो कि आपको क्या करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। आपको जानकारी है, हमने पिछली मीटिंग में सुना, आपके पास जानकारी है, लेकिन हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है अभी तक। इसके लिए घर में अशांति है अभी तक। हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। 100 में से 7 मार्क लिए, सफिशिएंट नहीं। मार्क है 100 में से, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खाली 7 मार्क है। आपके पास अगर 30 मार्क भी है ना तो भी रिजल्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं है। 30 मार्क कितनी चाहिए? 50 चाहिए कम से कम। इंडिया में 35 चाहिए। हालेलुया। लेकिन दूसरी कई जगह पे 50 है। हालेलुया। बोलो मुझे सफिशिएंट नॉलेज चाहिए। हालेलुया। और ये रोशनी हमारे अंदर अच्छी तरह से तभी चमकती है जब इस रोशनी की जो रुकावट है वो हम दूर करें। भजन संहिता 35 उसका 13 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब वे रोगी थे तब तो मैं ठाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। इंग्लिश में लिखा है मैंने उपवास कर करके अपने आप को नम्र बनाया। उपवास कर करके दुख उठाया। कौन बोल रहा है? प्रभु का दास बोल रहा है। जब कभी कोई प्रॉब्लम आया, बीमारी आई या तकलीफ आई, ये हुआ वो हो गया, तब मैं अपने प्राण, मुझे समझ में आ गया मेरे प्राण में कहीं गड़बड़ हो गई है। मेरा प्राण, मेरा मन जो है वो कहीं पे बदमाशी कर रहा है। तो मैं तुरंत अपने मन को दुख देने के लिए, उसको सीधा करने के लिए, कई लोगों को यह दुख देना हजम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको उसका और ट्रांसलेशन बताऊं, वो है उसको सीधा करना। हालेलुया। आप अपने बच्चे को सीधा करते हो ना, लेकिन दूसरी भाषा में आप अपने बच्चे को दुख देते हो। जब आप उसको आंखें दिखाते हो, ए क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको दुख दे रहे हो। हालेलुया। लेकिन दूसरी भाषा में आप बोलते हो, मानो के सिद्धो तो क्या पे हो। हालेलुया।
तो ये चीज का बुरा मत मानो कि प्रभु का दास बोल रहा है कि मुझे पंहिंजे मन के दुख ॾियूं, हूं ही कहिड़ो मन सुखी अथव। हालेलुया। हूं ही कहिड़ो मन कंहिंजो सुखी आहे। सबके पास पैसे रुपए घर सब है, लेकिन मन सुखी नहीं है, वैसे भी दुखी है। तो क्यों नहीं हम सही मकसद से हम अपने मन को दुख दें ताकि हम सुखों को देख सकें। ये तो उपवास और प्रार्थना, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की है हमारे लिए 2021 में, या जब कभी परमेश्वर हमारे लिए भविष्यवाणी करता है, जब कभी प्रभु की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि आपको लगता है आपके ऊपर आ गई है, जब कभी कोई अच्छी बात समझ रहे हो आप आपके जीवन में आ रही है, तो उसको ग्रैब करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आप उपवास और प्रार्थना में बैठ जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मकसद है कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप सामर्थी बने और आशीषों को अपने पास, बेनिफिट को अपने पास ले लें। बोलो मुझे बेनिफिट चाहिए। इसके लिए जब कभी उपवास और प्रार्थना का वक्त आए, तब मेरी बहन, मेरी बेटी, आप उपवास सच्चाई के साथ और समझदारी के साथ। उपवास में क्या करना है? समझदारी। हालेलुया। खाली खाना खाना को बंद नहीं करना है, खाने को, लेकिन उसके अलावा खाना बंद करने के बाद क्या करना है? वो समझदारी और ट्रुथफुली, सच्चाई के साथ, मतलब अंदर की नीयत सही करके कि ये मेरा उपवास आपके राज्य के लिए ब्लेसिंग बने, ये मेरा उपवास मैं एक गवाह बनूं आपका प्रभु, ये मेरा उपवास मेरे दुश्मनों को अंदर भी सुधार लेकर आए। ऐसा नहीं, प्रेरितों के काम में एक जगह पे लिखा है कि कुछ लोगों ने आपस में फैसला किया कि जब तक हम पौलुस को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम न खाना खाएंगे न पानी पिएंगे। तो मैं आपको अध्याय बताऊंगा कौन सा है, उस क्या लिखा है उसमें, जब तक पौलुस को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम न खाना खाएंगे न पानी पिएंगे। ये उपवास नहीं हुआ, ये डेमोनिक, ये शैतानी। जेस ताईं प्रभु मुझे ॾेराणीअ जो नुक़सान न कया अथव तेस ताईं मां रोटी न खाईंदसि। हुन जो नुक़सान न थींदो, तुंहिंजो ही थींदो प्यारी। हालेलुया। क्योंकि ये उपवास नहीं है, ये डायरेक्टली आप शैतान को जगा देते हो। ट्रुथफुली और विथ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ, यस वेरी गुड, सावधानी के साथ। बोलो सावधानी के साथ, और बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, उपवास रखो सावधानी के साथ और उपवास रखो सच्चाई के साथ। मामूली बात मत समझना, अपनी मंजिल को मामूली खाने से गंवा मत देना। हालेलुया। माण्हू चवंदा आहिनि असां जीअं ई पेट लाइ था त उहे मरंदा बि पेट लाइ। हम लोग पेट के लिए नहीं जी रहे हैं। प्रभु ने कहा सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, देन ऑल द थिंग्स फॉर योर बेली विल बी गिवन टू यू। तुम मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हारे पेट के लिए जो भी चीजें वो मैं तुमको ऐसे ही दे दूंगा। जो चीज बोल रहा है प्रभु ऐसे ही दे दूंगा। हम बोलते हैं असा जियो ही उन्हें लाया था, मैं नहीं जीता हूं उसके लिए, मैं जीता था पहले, लेकिन जब से वो रोशनी मेरे ऊपर आई, जबकि प्रभु ने मुझ पर जब से ज्ञान उंडेला है, जब से मेरी अंतर्दृष्टि खुली है, जब से मेरे अंदर रोशनी आई है, तब से मुझे मालूम पड़ा रोटी तो ऐसे ही मिलती है। रोटी तो कुत्ते को भी मिलती है, कोई काम भी नहीं करता है कुत्ता। 23-12 प्रेरित 23-12 में पढ़ लेना
वहां पे लिखा है कुछ यहूदियों ने एका किया और बोले जब तक इसको पौलुस को मारेंगे नहीं ना तब तक हम न रोटी खाएंगे न पानी पिएंगे। ऐसा लिखा है, धिक्कार होगी हम पर अगर हमने खाना खाया, ऐसा लिखा है ना। एड़ा छड़ियो साने चाचों से। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। रोटी ऐसे ही मिलती है और हम रोटी की वजह से परमेश्वर के साथ जो हमारा मेल है उसको छोड़ दें। जो प्रभु ने हमारे लिए आशीष वो रोटी की वजह से छोड़ दें। हमको ऐसा हो के जैसा काम नहीं करना है। थोड़ी सी नींद, हम नींद की वजह से हम परमेश्वर के साथ इनकाउंटर जो सुबह को होता है हम नींद की वजह से उसको गवाएं। नहीं बाबा, नको बाबा, हमको नींद ही नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरा कैरियर, मेरी मंजिल यीशु है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी मंजिल यीशु है, आपका कैरियर नहीं है। ये 2% के एग्जाम्स और हम प्रभु के घर में नहीं आए। आज मैं इंजीनियर बन गया, केड़ा फाड़ा आया इंजीनियर ठही करे मां। मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, कौन से फाड़े मारे मैंने। मैं अपने घर में इतना प्रतिष्ठित कैसे हो गया? इंजीनियर की वजह से नहीं, प्रभु की वजह से। हालेलुया। प्रभु एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई है, एक भी फिजिकल बिल्डिंग नहीं बनाई इंजीनियर होने के बाद भी, लेकिन कई लोगों के घर बना दिए प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अपने बच्चों के अंदर ये बचपन से ये डालो कि जो प्रभु ने बोला है ना वो करो। उपवास और प्रार्थना मतलब छुट्टी। छुट्टी, बोलो छुट्टी। हालेलुया। कई दुष्ट आत्माएं प्रार्थना से जाती हैं, कई दुष्ट आत्माएं उपवास के साथ जाती हैं। एक्चुअली ये सारी दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर रोशनी आने से जाती हैं। हालेलुया। आपके ऊपर ज्ञान आता है, जब ये सच्चा ज्ञान, ये दुनिया वाला यूजलेस ज्ञान नहीं, यूजलेस नॉलेज। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दिस यूजलेस नॉलेज। ये दुनिया जो ज्ञान के पीछे पागल है, मैं यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर, उसकी कुर्बानी, उसका मरना, उसका जी उठना, इस ज्ञान के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक्सेस टू नॉलेज। प्रभु जब रोशनी देगा कि हमको क्या करना है, जब हम वो करेंगे, दैट मीन्स हमारे छुटकारों का, हमारे आशीषों को पाने का एकमात्र रास्ता है वो है ओबीडियंस। और ओबीडियंस क्या है? कि प्रभु ने जो आपको रोशनी दिखाई है उसको करना, उसको मानना। प्रभु ने आपको रोशनी दिया, भाई प्रार्थना के साथ उपवास करो। प्रभु ने आपको कहा कि अपनी देवरानी को माफ करना। एक्सेस टू नॉलेज मतलब जो आपको ज्ञान प्रभु ने दिया है उसमें घुसकर उसको इस्तेमाल करना। वाई अमेरिका जो है सुपर पावर क्यों है? क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज में करते जाता है, वो करते जा रहा है। इसके लिए अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। ऐसा नहीं कि अमेरिका क्योंकि बड़ा है इतना, अफ्रीका भी बड़ा है, लेकिन अफ्रीका में दम नहीं है, अमेरिका में दम है। क्यों अमेरिका में दम है? क्योंकि उसको जो ज्ञान है, उसको जो रोशनी है, उसको जो मालूम है वो करता है उसमें।
जो आप इधर सुनते हो और घर जाके अगर करते हो, छुटकारे। हालेलुया। और ये कैसे मालूम पड़ता है कि हमें क्या करना है? जब हम प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं, तो हमारे ऊपर रोशनी आती है। हालेलुया। तो अगर आप उपवास ही नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो अधूरे छुटकारे, अधूरे, प्रभु का काम अधूरा, गवाही अधूरी। आप चरित्र के बहुत अच्छे हैं लेकिन गरीब हैं, गवाही अधूरी। अरे भाई, आप किसी को बोलेंगे प्रभु ने मेरे जिंदगी को बदला है, मैंने दारू पीना छोड़ दिया है, लेकिन वो देखेगा कि आप तो इतने गरीब लगे पड़े हैं। वो बोलेगा बाकी प्रभु पैसे नहीं देता है क्या आपको? हालेलुया। तो हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हमको सफिशिएंट नॉलेज चाहिए, हमें गहरा ज्ञान चाहिए। आपके पास गहरा ज्ञान होना चाहिए कि कैसे पैसा मेरे पास आए। आपके पास गहरा ज्ञान होना चाहिए कैसे मैं अपने पति को जीतूं, कैसे मेरे बच्चों के साथ मेरा प्यार बढ़े। आपको ये गहरा मालूम होना चाहिए नॉलेज कि मेरे कलीसिया के लोग आत्मा में कैसे बढ़े। आपको ये गहरा ज्ञान होना चाहिए कि मेरे ऊपर अभिषेक कैसे आएगा, मेरे ऊपर अभिषेक कैसे बढ़ेगा। आपके ऊपर ये गहरा ज्ञान होना चाहिए मैं अपने पति के साथ किस तरह से बात करूं। आपको मालूम होना चाहिए पति के साथ किस तरह से बात की जाती है, पत्नी से किस तरह से बात की जाती है, कलीसिया के लोगों से किस तरह से बातचीत की जाती है। गहरा ज्ञान हमें जरूरत है। बोलो मुझे जरूरत है। इसके लिए जो लोग भी लापरवाह हैं, एक बार आएंगे हफ्ते में, 15 दिन में एक बार आएंगे, मैं आपको बताऊं उनका कुछ होने वाला नहीं है, उनका कुछ होने वाला नहीं है, उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतने हीरे, इतने बहुमूल्य मोती को वो 2 टके की वैल्यू देते हैं और रोटी रोज खाते हैं, मट्टी रोज खाते हैं। यहां की रोटी तो मट्टी है ना। कुछ ही लोग यस बोल रहे हैं। आने आप अता फुल्को खाओ या चांवर खाओ या करेला खाओ या मुर्गी खाओ, आए तो मिट्टी नहीं, वह मिट्टी रोज खाऊं था, पर प्रभु जे घर में हफ्ते में हिकिड़ो दफ़ो। तव्हां ख़बर अथव मां केॾो बिजी आहियां? मूंखे ख़बर आहे तूं बेवकूफ़ आहीं पुट, मूंखे ख़बर आहे, चवण जी ज़रूरत कान्हे, मूंखे ख़बर आहे तूं बेवकूफ़ माण्हू आहे। ऐं बेवकूफ़नि खे लास्ट में मिलंदो कुछ भी ना है। बेवकूफ़ लोगों को अंत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो लोग भी रोटी के पीछे, कैरियर के पीछे, धंधे के पीछे, आखिर में उनका हाथ देखेंगे खाली। लेकिन जो लोग अपने आप को उपवास प्रार्थना, प्रभु उपवास प्रार्थना, एलीशा झोपड़ी में बैठा रहता था उपवास और प्रार्थना करके, बड़े बड़े अमीर लोग उसके पास सोना चांदी लेके आते थे, पैसा उनके पीछे भागता था, वो नबी पैसों के पीछे नहीं भागता था। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो अभी हमने पढ़ा ऑन द डे ऑफ अटॉनमेंट, जिस दिन प्रायश्चित का दिन होता था, जिस दिन परमेश्वर उसकी कुर्बानी, उसके फायदे वो चाहता था कि लोगों तक पहुंचे, वो चाहता था कि वो फायदे आप तक पहुंचे, इसलिए उसने एक चीज करने के लिए कही, और वो चीज कही अपने प्राण को दुख दो ताकि बेनिफिट मिले। बोलो बेनिफिट मिले, बोलो फायदे मिले। इज़रा की किताब में लिखा है जब इज़राइलियों का बेबीलोन से वापस अपने देश की ओर पलायन हुआ, पलायन शब्द बराबर बोल रहा हूं, लडबडाण, वो बेबीलोन में गुलाम थे, लेकिन वो बेबीलोन से छुड़ाए गए, वापस पलायन करके उनको वापस आना था। कहां पे? यरूशलेम में। लेकिन वो जो सफर था वो लंबा सफर था, और वो सफर में रास्ते में उनके बहुत सारे दुश्मन। खोलेंगे इज़रा का किताब,
8 अध्याय, उसका 21, वहां पे लिखा है 8:21 एज्रा। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशा से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति, समस्त संपत्ति के लिए हम सरल यात्रा मांगें। हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए रास्ते जो है वो सरल हों? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? सरल रास्ते हो। हालेलुया। दुश्मन परेशान न करें, हमारा नुकसान न हो, हमारे पास कीमती चीजें हैं उसको कोई छुए नहीं। कितने लोग चाहते हैं इस तरह से हमारा परिवार का? हालेलुया। तो प्रभु आज आपको रोशनी देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आज आप जान लो कि अगर आप ये चीज चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा भाई। आप बोलेंगे ऐसे ही प्रभु करे सब, तो तू छा कने डंबूला, तू छा कने। हम में से कई लोगों की मेंटालिटी क्या होती है मालूम है? प्रभु करे, उसको मालूम है ना वो करे, या तो पास्टर करे, इधर ये बैल खड़ा है, इधर ये बैल के ऊपर दे दो, ये खींचेगा। लेकिन एजरा ने ऐसा नहीं बोला। एजरा ने बोला, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशा से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए हम सरल यात्रा मांगें, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। उसने बोला मैं राजा से मदद ले सकता था क्योंकि उसके राजा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उसने बोला मैं अनबिलीवर, अविश्वासी राजा को बोलूं बैठ के कि हमें कुछ सिपाही दो ताकि हम यरूशलेम तक सलामती से पहुंचे, मुझे 4-5 बॉडीगार्ड दो, गुंडे दो साथ में। हालेलुया। एक दल दो गुंडों का, ताकि रास्ते में कोई तंग करे तो वो है कह रहे चल रहे जाने दो उसको। उसने बोला हमने राजा को उल्टा गवाही बताई है कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है और जो उसके साथ सही है वो उनकी रक्षा करता है। मैं किस मुंह से राजा को बोलूं कि मुझे तू बॉडीगार्ड दे? मुझे कार्नल रास्ता नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ता चाहिए। कई बार आप और मैं इस तरह की गलतियां करते हैं कि हम ऐसे लोगों के पास अप्रोच करते हैं, शर्म की बात है मेरे लिए पहले और फिर आप लोगों के लिए, कि हम ऐसे लोगों को जिनके सामने हम बोलते हैं कि प्रभु महान है, प्रभु परमेश्वर है, हमारा अति योग्य परमेश्वर है, उनके सामने हम बोलते हैं हमारी मदद करो ना इस मैटर में। अविश्वासी लोगों के पास जाते हैं। गलत रास्ता, गलत रास्ता, गलत रास्ता। इजरा ने कहा मैं वो गलत रास्ता मैं नहीं लूंगा, मैं सही रास्ता लूंगा। कौन सा सही रास्ता? मैं उपवास की घोषणा करूंगा ताकि परमेश्वर मेरे बाल बच्चों का, मेरी संपत्ति का, मेरे हीरे मोती का, मेरे पैसों की परमेश्वर रक्षा करे। इसके लिए क्या करना है? सही रास्ता कौन सा है ब्रदर? हाँ बोलो, हर एक व्यक्ति बोले। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में तरक्की हो, उन्नति हो, तो आपको मर्दों को क्या करना चाहिए और औरतों को क्या करना चाहिए? अगर ये सुनने के बाद भी आप नहीं करते, उसका मतलब आपको प्रभु चाहिए ही नहीं, आपको प्रभु के रास्ते चाहिए ही नहीं। उसके बाद भी आप बहानेबाजी करोगे तो आपको मतलब प्रभु चाहिए नहीं, आपको इधर भटकना चाहिए, आपको दर दर भटकना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों को दर दर भटकते हुए फिर बाद में मरते हुए देखा है, जिनको प्रभु नहीं चाहिए।
23 में था। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं आपको बताऊं। मेरा सनी, मेरी डिंकी, मेरी शबी और मेरा निखिल, मेरा शाहान और मेरी पैरिसू और मेरे प्रभु का दर्शन के बच्चे मेरे लिए ये प्रॉपर्टी हैं। हालेलुया। अगर मैं चाहता हूं कि इनकी रक्षा हो तो मुझे किसी पॉलिटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसके पास जाने की जरूरत है? और प्रभु के पास जाने का रास्ता, सही रास्ता कौन सा है? उपवास और प्रार्थना। अपने मन को दुख देकर, ओ प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करना, ओ प्रभु इस कोरोना के माहौल में मेरे बच्चे को छुए भी नहीं, मेरे घर के आसपास भी नहीं पटके ये कोरोना नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, कौन सा भी कोरोना मेरे परिवार को छूने न पाए। ये मंदी नंबर 1, मंदी नंबर 2 मेरे घर को छूने भी नहीं पाए। खास करके घर के मर्द लोग, हम लोग कई बार मर्द लोग क्या समझते हैं मालूम है? कंदियूं न भाई वांदियूं आहिनि त तमाम वड्डा मिनिस्टर आयो, तमाम ॼण त वड्डा। हालेलुया। कई बार हम अपने आप को क्या समझते हैं मालूम है? मिनिस्टर समझते हैं। ऐसा धंधो कंदा आहियूं त धंधो कंदा आहियो त कहिड़ो वॾो कमु कंदा आहियो तव्हां? धंधो कंदा आहियो त घर के बड़े आप हो। उपवास की शुरुआत आपसे होनी चाहिए, तब वो अभिषेक बह के पूरे परिवार के ऊपर आएगा। तब आपके बच्चों की भी रक्षा होगी, आपकी पत्नी की भी रक्षा होगी, आपके सोने चांदी की भी रक्षा होगी। इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि मर्दों को बुढ़ो करे छड़े, बुढ़ो मुंडो, हाँ मुडो मुडो गुडो गुडो करे वेठो भाई, हिकिड़ो गुडो वेठो आहे। पर मां त गुडो थी वेहण वारो न आहियां। मां शैतान खे बुढ़ो कंदुमि यीशु मसीह के नाले में। हालेलुया। मुझे मेरे परिवार की गवाही चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे गवाह बने, मेरी पत्नी गवाह बने, मुझे पोटरो गवाह थे, मुझी पोटी, मुझी डोहिटी। ये तभी मुमकिन है जब हम लीगल वे, द वे शोन इन द बाइबल, बिब्लिकल वे, सही अप्रोच, जब हम सही अप्रोच के साथ सही मार्ग पर चलते जाएंगे, रिजल्ट्स को देखेंगे। उपवास मतलब टाइम पास नहीं है, अपने मन को दुख देना है। दुख थियन जो न खे खाने की, वो आने दो भले, आएगा उसको बोलेंगे नहीं नहीं देगा तेरे को। मैंने अभी बताया आपको मध्यस्थी में, एक इस ऐसे उपवास और प्रार्थना के दिन एक व्यक्ति को परमेश्वर ने छुआ। वो व्यक्ति उपवास नहीं रखता था, लेकिन उसको टच हुआ और उसने बोला मैं कल, मीटिंग पूरी होने के बाद उसने पास्टर को कहा पास्टर मैं कल उपवास रखूंगा। और उसने कल उपवास रखा और वो उपवास का दिन उसके लिए जीवन का सबसे बेकार दिन गया। क्यों? वो जिधर भी जाए वो खाना देखे और उसका मन उधर ऊपर नीचे हो। पेस्ट्री देखे, केक देखे, होटल के पास से गुजरे या कोई खा रहा है उसका खुशबू आए तो उसका बहुत उसको अनकंफर्टेबल, पूरा दिन वो ऊपर नीचे हो रहा था, बेचैन। और शाम को उसने अपने पेट से बात की और उसने अपने पेट से कहा ऐ पेट, तूने सुबह से मुझे सताया है, बहुत सताया है तूने मुझे, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, अभी मैं कल भी उपवास रखूंगा, कल भी उपवास रखूंगा। आज तूने मुझे सताया है ना, अभी मैं तुझे सताएगा। बोलो हालेलुया। और वो आदमी बता रहा था उस दिन के बाद से उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन आशीषित। बोलो हालेलुया।
आज ये कुंजी परमेश्वर आपको देना चाहता है। हम मसीह लोगों को परमेश्वर ये बहुत बड़ी कुंजी देना चाहता है। तो अनलॉक, तिजोरी खोलने की चाबी। कितना छोटा है आशीष? किधर गया आशीष छोटा? आशीष इधर आओ बेटा, जल्दी आओ। शेमू इधर आओ। आशीष आप भी आओ। जिन बच्चों ने उपवास रखा वो आगे आए, जिन्होंने उपवास रखा है सिर्फ वे आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ये देखो ये कितना है, इसने उपवास रखा है। ये देखो ये कितना है। ये देखो ये कितना है। ये देखो मेरा सोना, ये ऐसे ही लंबा हो गया खाली, लेकिन उम्र कम है बहुत। ये बच्चे उपवास रख रहे हैं। कितना उम्र है आपका? 12 रनिंग। 12? हाँ। 12 साल का? 12? 11 सो है सबनी आनंद का नंडो का। और आपका उम्र कितना है बेटा? एज कितना है? 5 साल हो। और योना की किताब में लिखा है, गधों ने, गाय ने, कुत्तों ने, बिल्लियों ने जब प्रभु ने बोला उपवास रखो तो वो उन्होंने प्रभु की बात मानी। यशाया की किताब में लिखा है, एक बैल, एक गधा मालिक के आवाज को पहचानता है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये इज़राइल के लोग अपने बाप की आवाज को पहचानते नहीं है। ये बच्चे, मैं इनको आगे बुलाया आपको इनकरेज करने के लिए, ताकि जिन्होंने भी उपवास नहीं रखा वे उपवास को महत्व दें, क्योंकि यही बिब्लिकल वे है ऊपर आने का। ऊपर, थैंक यू बेटा, बोलो ऊपर। मैं कुछ 1-2 चीजें लिख के आया हूं, जरा वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। Those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. जो अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, वही लोग अपनी जिंदगी की हर बात में प्रभु के हाथ को देखें। और उपवास और प्रार्थना क्या है? अपने आप को प्रभु के आगे से, आप प्रभु को कह रहे हो, प्रभु मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके मुख से निकलने वाले वचन से। एक और चीज पढ़ूंगा। By fasting, the body learns to obey the spirit, and by praying, the spirit learns to command the body. उपवास करने से ये शरीर सीखता है आत्मा की बातें कैसे मानूं। आत्मा कुछ इसको बोलना चाहता है, लेकिन ये मानता नहीं है। ये शरीर है कि मानता नहीं है। हालेलुया। लेकिन फास्टिंग, उपवास इसको सिखाता है कि तू उसकी बातों को मान। और प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा सीखती है कि कैसे वो शरीर को आज्ञा दे। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कर। चल सुबह को 5 बजे चलना है, उठी उठ। ये कमांड होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। When you are praying, your spirit learns to command the body, but when you are fasting, the body learns to obey your spirit. इसके लिए प्रार्थना भी बोलो, अपने जगह पे बैठ के ऐसा बोलेंगे, उपवास, अगर आपकी आत्मा और शरीर ने आपस में बधी यूनिटी किया ना, तो ये मन कैसे नहीं ठीक होगा? तेरी तो ऐसी की तैसी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया।
बोलो हालेलुया। बोलो मैं सीख रहा हूं ब्रदर, मैं सीख रहा हूं ब्रदर, मैं हर चीज को अब मैं करूंगा। जैसे ही प्रभु इधर से मुझे रोशनी देगा, मैं वो चीज लूंगा और आई विल एक्सेस टू द नॉलेज। मुझे जैसे ही कोई ज्ञान मिलेगा प्रभु का, मैं तुझे अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करना है। बच्चे लोग अपने माता पिता की आज्ञा को, जो भी बच्चे लोग हैं, हालेलुया, जिन्होंने शादी नहीं की वे बच्चे ही हैं। मैं आपको बताऊं, कितने हैं 20 साल 18-20 साल के हैं, शादी नहीं, हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, तो आप लोगों को अपने माँ बाप का आदर करना है। उसमें क्या है मालूम है? आपकी आशीष आएगी। यस मम्मी, यस पापा। मुझे आज वचन से मालूम पड़ा कि अपने माँ बाप का आदर करो, इसके लिए आज मम्मी पापा। हम उसकी माँ बाप की आराधना नहीं करते जब भी हम पैर पड़ते हैं, याद रखना। हम उसका आदर करते हैं, इज्जत करते हैं उसकी। हम आराधना प्रभु की करते हैं, हम आदर माँ बाप का करते हैं। इसके लिए एक और चीज पढ़ूंगा। द ट्रू ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ, बट इट इज थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। हिंदी में, सच्ची नम्रता यह नहीं कि आप अपने बारे में ना के बराबर सोचें, मतलब अपने बारे में सोचें ही मत। यह नम्रता नहीं है, यह पागलपन है। आप अपने बारे में सोचते ही नहीं है, आपको अपने बारे में सोचना है। लेकिन नम्रता क्या है? पर नम्रता है अपने आप को कम समझें, अपने आप को कोई चीज नहीं समझें। यह है नम्रता। फिर से बोलता हूं, सच्ची नम्रता यह नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें ही नहीं या अपने बारे में कम सोचें। मां पंहिंजे लाइ घटि सोची न आहियां, मां दुनिया लाइ वधीक सोची न आहियां। तू बहुत नुकसान में जाएगा। तेरे को अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आप सही होंगे ब्रदर तो आपका परिवार सही होगा। आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आप बोलेंगे मां तो सोची न, भले वनी मां बीमार था, अच्छा मुंहिंजा परिवार। अरे तू बीमार थी न, सर पहिरीं परिवार बीमार थी वेंदो तुंहिंजो। कमाए केरु ॾींदो तुंहिंजे परिवार खे? हाँ, ज़ाल गाउन से भी थी वेही करे, सारा घर इधर उधर हो जाएगा। अपने बारे में सोचो भाइयों, अच्छी तरह से सोचो, लेकिन अपने आप को चीज मत समझो। मां तो कमाईंदो आहियां, खबर तवा। नीचे आओ, नीचे नीचे। आपकी पत्नी बच्चों को संभालती है, तुम संभाल के बताओ। सनियो मुंह ॾिसो केॾी महिल, जेॾी महिल हे रोए थो पियो शाहान, ऐं उते ई ढिंकीअ जी शिकिल ॾिसो, आपको समझ में आ जाएगा। जाको काम उसी को साझे और करे। हालेलुया, हालेलुया। बैलेंस, ये सच्ची नम्रता है। मैं कमाता हूं लेकिन मेरी पत्नी मेरे बच्चों को संभालती है, मेरी पत्नी घर संभालती है, मेरी पत्नी खाना बनाती है, मेरी पत्नी मुझे हिम्मत देती है, मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, मेरी पत्नी मेरी अधिक केॾियूं ॻाल्हियूं थी करे ज़ाल। कितनी बातें हमारी पत्नी करती है, और हम कई बार हम एड़ा चरिया के मर्द ने घर में ही अपने अपनी पत्नी को और बच्चों को कुछ समझते ही नहीं है। हे वडो आ जनता से वडो टीटा मकड़ो। वैसी चीज घर में पत्नी की भी होनी चाहिए। अपने आप को आप चीज मत समझो। मुझे घोट तो वीचारो ॾिसण में मां तो ब्यूटी आया, नीचे आओ।
क्योंकि ऊपर जाने का मार्ग नीचे। बोलो, ऊपर जाने का मार्ग नीचे। और 2021 में हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हमने जो मार्ग अपनाया है वो है फास्टिंग एंड प्रेयर। वो मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से। बोलिए मेरे साथ, आइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और इस गीत को जब इस मुखड़े को गाएंगे अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर देंगे। जो आज रोशनी प्रभु आपने मुझे दी है, मैं उस रोशनी में चलूंगा, मैं उस ज्योति में चलूंगा प्रभु। जैसे आपने उपवास और प्रार्थना करके अपनी सेवा की शुरुआत की, जैसे आप निरंतर उपवास और प्रार्थना करते थे ताकि परमेश्वर पिता के मकसद को आप पूरा कर सकें, मेरे यीशुए मुझे भी वही आत्मा दे। मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से। मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु। आमीन। अब सही मन से हम प्रभु भोज की